श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, निरुक्त प्रथम अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। ऊपर मूल पंक्ति में ध्यान दीजिए। अथापि य एषां न्यायमान कार्वनामिकः संस्कारः यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युः तथा एनानि आचक्षिरन्। पुरुषं पुरुषय इति आचक्षिरन्। अष्टा इति अश्वम, तर्दनम् इति तृणम्। अथापि निष्पन्नेः अभिव्यवहारे विचारयन्ति प्रथनात् पृथिवी इति आहुः। क एनाम् अप्रथयिष्यत किमाधारः चेति। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो कर्म के आधार पे, क्रिया के आधार पे जो नाम है वो क्या नाम अख्यातज हो सकते हैं, चूँकि वो क्रिया के ही आधार पे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अथापि य एषां न्यायमान कार्वनामिकः संस्कारः। अथापि और यदि शब्दनाम अख्यातज हो तो एषाम इन अश्व पुरुष आदि नामों का यह जो न्यायमान लक्षण न्याय से युक्त कार्वनामिकः संस्कारः क्रिया से पढ़ने वाले नामों में होने वाला संस्कार है, वह इनमें होना चाहिए। यथाचापि और जिस प्रकार प्रतीतार्थानि स्युः ये नाम अस्पष्टार्थ भी हो, एतानि इन अश्व पुरुष आदि नामों को यथा आचक्षिरन् उसी तरह बोलना चाहिए जैसे पुरुषम पुरुषय इति पुरुष को पुरुषय कहे, अश्वम अष्टा इति अश्व को अष्टा, तृणम तृण को तदर्दनम इति तदर्दन इस नाम से पुकारे। परंतु पुरुष को पुरुषय या तृण को तदर्दन कोई भी नहीं कहता, इसीलिए सब नाम जो है वह अख्यातज नहीं होते हैं और नहीं हैं। आगे मूल पंक्ति है। अथापि निष्पन्ने अभिव्यवहारे विचारयन्ति प्रथनात् पृथिवी इति आहुः। क एनाम अप्रथयिष्यत किमाधारश्चेति। तो प्रथनात् पृथिवी इत्याहुः शक्कटायनादयः। तत्रं वयं पृच्छामः कः एनां पृथिवीं सतीं प्रथयिष्यत को अस्याः प्रथनम् अकरिष्यदिति अभिप्रायः। किमाधारश्च सर्वस्य हि प्राणिजातस्य एवं आधारः। तस्मान् सर्वाख्यातजानि नामानि इति। तो अथापि किंच अभिव्यवहारे निष्पन्ने, पहले नाम के प्रयुक्त होने पर, रखे जाने पर फिर ये शक्कटायन आदि वैयाकरण अभिविचारयन्ति विचारते हैं कि अमुक शब्द किस धातु से बना है। यदि वस्तुतः शब्द नाम अख्यातज होते तो उनका निर्वचन भी पहले ही किया हुआ होता, परंतु वस्तु स्थिति तो यह है कि नाम पहले से ही चला आ रहा है और वे लोग बाद में यह विचारते हैं कि यह नाम किस धातु से बन सकता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, पृथ्वी शब्द पहले से प्रयुक्त होता चला आ रहा है। अब उन्होंने इसकी शब्दानुसार जो व्युत्पत्ति की, प्रथनात् पृथ्वी इत्याहुः, फैली हुई होने से प्रथन क्रिया योग से पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। प्रथा विस्तारे से पृथ्वी बनता है क्योंकि यह पृथ्वी विस्तृत है, अतः इस धातु से इसकी निष्पत्ति है। परंतु अब हम उन अख्यातजवादियों से यह पूछते हैं कि क एनाम अप्रथयिष्यत, फैली हुई होने के कारण जो तुमने इसकी व्युत्पत्ति की है, सो इस पृथ्वी को फैलाया किसने?
कय नाम अप्रथिष्यत किमाधारस्येति, और इस पृथ्वी का आधार क्या है, अर्थात जिस पर फैलाई गई वह आधार क्या है। जो पृथ्वी स्वयं सब प्राणियों का आधार है तब उसे कौन फैला सकता है और किस पर वह फैलाई जा सकती है। जब उसका प्रथन ही कोई नहीं कर सकता तो प्रथना भाव में पृथ्वी नाम डालना ही अप्रयुक्त था, क्योंकि फिर भी इसे पृथ्वी कहते चले आ रहे। अतः यह सिद्ध है कि सब नाम अख्यातज नहीं है। आगे मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। अथ अनन्विते अर्थे आप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरधान संचस्कारः शक्कटायनः। एते कारितं च यकारादिं च अंतकरणम अस्तेः शुद्धम च शकारादि च। अथ सब नामों को धातु सिद्ध करने के लिए शकटायन ने एक बात और कही, अर्थे अनन्विते, शब्द से अर्थ के अनुगत न होने पर और आप प्रादेशिके विकारे, धातु संबंधी विकार के भी न होने पर, अर्थात जिस पद में शब्दानुसार अर्थ न निकलता देखा और किसी धातु का भी उस पद में स्पष्टतया पता न चला, तो इन्होंने अपनी बात रखने के लिए पदेभ्यः, पदों से, पदेतरधान, पदों के आधे आधे हिस्से लेकर संचस्कारः पद सिद्धि की है। यथा शत शब्द सिद्ध करने के लिए है एतेः कारितम इणगतौ का ऋजंत रूप लेकर यकारादि च, और फिर उस ऋजंत आयक का आदि अर्थात य लेकर अंतकरणम, उस शत शब्द के अंत में रखना, और फिर अस्तेः शुद्धम, अश धातु के शुद्ध रूप अस में से अंतिम श लेकर शकरादिम च, सत्य के आदि में रखा। इस तरह तोड़ मरोड़ कर सत्य की सिद्धि की है और तदनुसार अर्थ हुआ सत आयक सत्य, सत्य को वस्तु तत्व को आयक प्राप्त कराने वाला या विद्यमान वस्तु को प्राप्त कराने वाला। अब आगे मूल पंक्ति है, अथापि सत्व पूर्वो भावः इति आहु, अपरस्मात् अभावत् पूर्वस्य प्रदेशो न उपपद्यते इति तत एतत् न उपपद्यते। अथापि अयं परो दोषः प्रसज्यते इत्याहु अभियुक्ताः अपरस्मात् भावात् अपरकालीनेन भावेन क्रिया पूर्वस्यः पूर्वोत्पन्नस्यः संज्ञा प्रतिलम्भो नोपपद्यते। तस्मात् सर्वा अख्यात जानी नामानि इति शक्कटायन मतं सर्वथा नोपपद्यते परिसमाप्तो हो गार्ग्यपक्षः। अब हिंदी अर्थ देखिए, अथापि एक और भी अनुपपत्ति है, सत्व पूर्वो भावः, द्रव्य पूर्वक क्रिया हुआ करती है, इति आहु, ऐसा सिद्धांत पुराने लोगों का है। ऐसी अवस्था में अपरस्मात् भावात उत्तरकालीन क्रिया से पूर्वस्य पूर्वकालीन द्रव्य का अर्थात नाम का प्रदेश संज्ञाकरणम नामकरण न उपपद्यते उचित नहीं बैठता। तो अब तात्पर्य यह है कि यदि शीघ्र जाने के बाद घोड़े का नाम अश्व रखा जाए तब तो आपका यह कथन ठीक है कि सब नाम धातुज हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। प्रत्युत अश्व पहले होता है और बाद में उसका शीघ्र दौड़ना या शीघ्र गति होती है। हम लोग आम भाषा में भी बोलते हैं कि अश्व तेज दौड़ता है, तो पहले उसके
अश्व नाम को हम लोग लेते हैं, फिर दौड़ना होता है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि शब नाम अख्यातज नहीं है। शब नाम को हम लोग अख्यातज की कोटि में नहीं रख सकते हैं। तो छात्रों, आज की कक्षा ये सिद्ध करा रही है कि नाम को अख्यातज हम लोग माने या न माने तो नाम अख्यातज नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी नाम अपने गुण अपने क्रिया को मान करके नाम शब्द नहीं बना है। जैसे पृथ्वी हम लोग कहते चले आए तो पृथ्वी का गुण है फैलना, प्रथनात् पृथ्वी। तो उस फैलने के नाम को देख करके, उसके व्युत्पत्ति को देख करके पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं पड़ा, क्योंकि पृथ्वी पहले से ही चली आ रही है। बाद में व्युत्पत्ति करने वाले लोगों ने उसका नाम व्युत्पत्ति प्रथनात् पृथ्वी किया, तो नामकरण नहीं किया, नाम पहले से आ रही है, इसलिए सब नाम अख्यातज नहीं हो सकते। आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहेगी।